प्रणाम साथियों। मैं आप सबका साथी नीरज सिंह। आज 3 जून है और देश के महान नाटककार, नौटंकी सम्राट व निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल से ध्यान नाटक का मंचन करके वापस दिल्ली में आ चुके हैं। और यदि चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी के मिलीभगत से वह बड़े साजिश को अंजाम देने में सफल न हुए तो उनका जाना तय है साथियों। नरेंद्र मोदी का जाना देश के लिए एक सुखद घटना होगी। वास्तव में नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के लिए जिन जिन बातों का वादा किया और सत्ता में आने के बाद भी जिन जिन वादों को किया वो सारे के सारे खोटे साबित हुए, झूठ साबित हुआ है। उन वादों के विपरीत उनका आचरण हुआ है। वो सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी को वो दुगना कर देंगे। साथियों, किसानों की आमदनी दुगना होने तो दूर, उनके उत्पादन का लागत बढ़ा और उनकी आमदनी घट गई। ये तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के किसानों के जज्बे के कारण, उनके संघर्ष के कारण, उनके शहादत के कारण वो जो 3 काले कानून लाए थे जिससे उनकी जमीन छीन जाती, खेती के क्षेत्र में कॉरपोरेट सेक्टर घुस जाता और देश भर से जो बाजार समितियां हैं, मंडियां हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती और उनके जगह पे बड़े कॉरपोरेट घराने बैठ जाते। आज उनके संघर्ष की वजह से वो 3 काले कानून एक साल तक अनवरत धरना देने के बाद 750 पौने 800 शहादत देने के बाद बड़े बेशर्मी पूर्व उनका वक्तव्य आया कि उनके साधना में कोई कमी रह गई थी। इस वजह से उन्हें ये 3 काले कानून वापस लेने पड़े। इन 3 काले कानूनों को वापस लेने के बाद भी अडानी अनाज भंडारण के क्षेत्र में टिका हुआ है, जमा हुआ है। बड़े बड़े साइलो गोडाउन बने हैं जिनमें ट्रेन मालगाड़ी के द्वारा अनाज वहाँ स्टोर किया जा सकता है और सालों तक रखा जा सकता है। अनाज का एक तरह से अनाज पे कॉरपोरेट घराने का कब्जा होने वाला है और इस तरह से देश में एक नई तरह की भूखमरी पैदा होगी। 5 किलो राशन देने से उनका भला नहीं होने वाला है। क्या कोई एक व्यक्ति 1 महीने में सिर्फ 5 किलो राशन खाएगा और उसके अतिरिक्त जो राशन चाहिए होगा उसकी क्या कीमत होगी? उसकी कीमतें आसमान छू रही होंगी, लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिलेगा। जिस तरह से हिमाचल के सेब में अडानी के घुसने के बाद सेब उत्पादकों, सेब किसानों को लागत तो नहीं मिली, उन्हें घाटा हुआ और अडानी को मुनाफा हुआ। पहले के तुलना में जो सेब किसानों को जो दाम मिलते थे उसकी तुलना में बहुत ही कम कीमत मिली सेब उत्पादकों को। इसी तरह उन्होंने रुपए के गिरने के ऊपर टिप्पणी किया था मनमोहन सिंह के विरुद्ध में, लेकिन आज इन 10 सालों में रुपए की
हालत और बदतर है। 83 रुपये से भी ज़्यादा कीमत हो चुकी है डॉलर के तुलना में। रुपए का भाव गिर चुका है। देश पे मनमोहन सिंह आने से पहले आज तिगुना चौगुना कर्ज लद चुका है और भारत का केंद्रीय बजट का 25% के करीब सिर्फ और सिर्फ ब्याज अदायगी पे जा रहा है। और आप कहते हैं कि देश मजबूत हो रहा है। रुपए टूट रहे हैं, ब्याज कर्ज बढ़ रहे हैं। कौन सा परिवार, कौन सा घर कर्ज बढ़ा के मजबूत होता है? साथियों, महिलाओं के सम्मान के बारे में क्या क्या नहीं हुआ। सिंगर हों या जम्मू कश्मीर के एक मंदिर में बलात्कारी को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई हो, या बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान जिन्होंने आरोप लगाया उनके खिलाफ, उनको बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। क्या मणिपुर में महिलाओं की इज्जत बच पाई? क्या यही इनका भारतीय संस्कृति है? इन्होंने तो कहा था कि वो आएंगे तो पीओके को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिला लेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि दाऊद इब्राहिम को कराची से खींच के भारत ले आएंगे। ना तो पीओके भारत में मिला, वापस मिला पीओके भारत को, ना दाऊद इब्राहिम भारत में आया। और तो और चीन और अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया, लेकिन एक शब्द नहीं निकले इनके। और इनके विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो बड़ी इकोनॉमी से हम कैसे लड़ें। क्या सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान पे होंगे? चीन के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? चीन से बोलते आपको डर लगता है, या चीन के साथ आपकी कोई साठगांठ है? आपके बिजनेस पार्टनरों की कोई साठगांठ है, इसलिए आप चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते? रही बात न खाएंगे न खाने देंगे की, तो पहले आपको ये बताना चाहिए कि आपने किस किस तरह से, किन किन लोगों से अपनी पार्टी को चलाने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए चंदे लिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट और एडीआर का देश ऋणी रहेगा कि उनके इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश के सामने आया। गौ हत्या के खिलाफ आपका आंदोलन गाय बचाने के लिए नहीं, चंदा वसूली के लिए था, ये बात सामने आई।
आपने चंद करोड़ रुपए के लिए देश के मासूम नागरिकों को असफल वैक्सीन लगवाया और इसके दुष्परिणाम रोज सामने आ रहे हैं। हंसते खेलते किस तरह से देश के नागरिक दम तोड़ रहे हैं। चंद करोड़ चंदे के लिए तो किया आपने ये सारा काम। ऐसा निर्णय लेते हुए आपको देश की जनता के प्रति कोई ख्याल नहीं आया। इसके अलावा भी तमाम ऐसे दवाइयां जिनके ट्रायल फेल हो चुके थे उन्हें बाजार में उतारने की अनुमति दी, वो भी चंद करोड़ रुपए की खातिर। 600 करोड़ रुपया, 650 करोड़ रुपया की वजह से। क्या आप किसी भी एंगल से राष्ट्रवादी कहलाने लायक हैं? आपने अपने मित्रों के लिए सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आम लोगों के लिए खड़ा किया गया रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, हवाई जहाज हो, समुद्री बंदरगाह हो, कल कारखाने हो, सबको चंदे के लिए अपने यार दोस्तों में अपने मालिकों को दिया है। क्या कहा था आपने कि आप आएंगे तो काला धन लाएंगे? इन 10 सालों में आप वो आंकड़ा भी प्रस्तुत नहीं कर पाए कि 2014 के बरस 2024 में कितना काला धन स्विस बैंक में जमा हो गया है। और तो और आपके साथ जिनकी यारी दोस्ती थी, वो हजारों करोड़ रुपए लेके देश के बैंकों के पैसा लेके वो देश छोड़ के भाग गए। और आप कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। नरेंद्र मोदी जी, देश के साथ आपने ऐसा कोई भी एंगल नहीं छोड़ा जहां आपका भ्रष्टाचार न हुआ हो। हालांकि राफेल घोटाला का केस भारत में नहीं चल पाया, लेकिन फ्रांस में तो वो भी चल रहा है, राफेल घोटाला का केस। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आपके कितने साथी देश का पैसा लूट के विदेश भागे हैं हजारों करोड़ों की में, और आपने अब तक एक भी उन भगोड़ों को भारत वापस नहीं ले पाए। एक भी भगोड़ा नहीं पकड़ा गया। क्या ये आपकी सक्षमता है? इसके उलट देश में विरोधी पार्टियों के यहां ईडी सीबीआई भेजते रहे, हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए, कोई कार्रवाई नहीं। और मात्र 100 करोड़ का आरोप लगा के दिल्ली को
कि सरकार को आप अस्थिर करने का आपने हर संभव कोशिश किया। देश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। चंद करोड़ जमीन घोटाले का आरोप लगा के, चंद करोड़ रुपए के जमीन का घोटाला लगा के, आरोप लगा के नरेंद्र मोदी जी, आपने 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ? आपको ये बताना चाहिए था कि इन 10 सालों में आपने कितने रोजगार दिए। महंगाई बेलगाम हो गई। जब आप विपक्ष में थे तो थोड़ा सा भी गैस का दाम बढ़ता था, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, हाय तौबा मचाते थे। लेकिन आप सत्ता में आए तो 400 का गैस 1200 तक होने लगा। 60 रुपये 70 रुपये में बिकने वाला पेट्रोल 125 150 का आंकड़ा छू गया, ऊंचाई छू गया। महंगाई किस कदर बढ़ा है? ऐसा कौन सा सामान है जिसका दाम आपने दुगना तिगुना नहीं किया है? रेल भाड़ा से लेके कपड़ा लत्ता सारी चीजों में महंगाई बढ़ गई। सरकार में आने से पहले आपने जीएसटी का विरोध करते थे और आप जीएसटी लेके आए और इस कदर से टैक्स लगा दिया खाने पानी पीने के सामानों पे भी 18% तक, हीरे पे 3%, किताब कॉपी पे 18%। ये किसका भला आप कर रहे थे मोदी जी इन 10 सालों से? आप सरकार में आने से पहले आधार का विरोध किया आपने और सत्ता में आने के बाद हर चीज में आधार अनिवार्य करने लग गए। ये कौन सी नीति थी नरेंद्र मोदी की? आपने देश लूटा है, आपने देश लुटवाया है अपने मित्रों से चंदा की खातिर, क्योंकि आपकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ धन के आधार पर टिकी हुई है। पॉलिटिक्स थ्रू मनी। और एकमात्र यही उपलब्धि है आपकी कि आप सारे लाज शर्म पी गए और बड़े कारपोरेट घराने के साथ देश के हितों की सौदा करते हुए आपके हाथ नहीं कांपते, आपके कलेजे में दर्द नहीं होता। और इसमें ही सिर्फ आपको महारत हासिल है। जैसे नौटंकी में महारत हासिल है, उसी तरह अपने मित्रों को, मित्र औद्योगिक घरानों को कैसे लाभ पहुंचाए देश के हित की सौदा करके, इसी में महारत हासिल है। और तीसरी महारत या तो आपके सहयोगी हैं या आपके विरोधी दल के हैं, उनका कद कैसे घटाना है, उनको कैसे प्रताड़ित करना है, इसमें महारत आपको हासिल है।
और यही आपका गुजरात मॉडल रहा। जो 2014 में तथाकथित विकास का गुजरात मॉडल की बात करते थे, वो गुजरात मॉडल नहीं। आपका गुजरात मॉडल पूंजीपतियों की दलाली करना, उनके हितों की रक्षा करना, विरोधियों को सताना, दबाना, उसको कुचलना, यही आपका गुजरात मॉडल है। और नौटंकी करना, लोगों को अंधविश्वास में ढकेलना और उनको अंधविश्वास में ढकेल के अपनी भक्ति करा के उनसे वोट लेना, यही आपका गुजरात मॉडल है। जो कि इन 10 वर्षों में एक एक व्यक्ति आपके इन सच्चाइयों को जान गया, और इसलिए आज आप देश की सत्ता से बाहर किए जा रहे हैं। आपको घमंड हो गया था कि आपके वजह से ही देश चलता है। आपको यह लगा और आपके समर्थक ये कहे कि 2014 के आने के बाद देश को आजादी मिली है। आप बताना क्या चाह रहे थे अपने समर्थकों के द्वारा, उनके माध्यम से, कि देश अनपढ़ और गंवार था, देश आपकी चालाकियों को समझता नहीं। देश पहले दिन से आपकी चालाकी को समझता था, लेकिन आपके धन के माध्यम से जो आपकी छवि खड़ी की गई, जो प्रचार किया गया, जो मीडिया के द्वारा, प्रचार संस्थाओं के द्वारा आपका जो विराट, तथाकथित विराट छवि खड़ी की गई, देश के मतदाता उसके भ्रम में आ गया और 2 बार आपको जिता दिया। और हिंदी भाषी प्रदेशों में जो आपको अपार सफलता मिली, उसमें सिर्फ आपका कारण नहीं था, उसके पीछे सैकड़ों सालों की आरएसएस की एक लंबी मेहनत थी। और आपको लगा कि आपके वजह से आप सत्ता में आ गए, ये आपका भ्रम और अहंकार था। और इसलिए देश की जनता आपके विदाई के लिए वोट किया है। भले ही आप किसी विपक्षी पार्टी के नेताओं को आप पप्पू बनाते रहें, लेकिन देश की जनता खड़ी होगी। और जब जनता खड़ी हो जाती है तो पप्पू भी गब्बर शेर बन जाता है। धन्यवाद।